नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। और अपने पास नीचे सारणिक दिया हुआ है 1 2 3 4 x 6 7 8 9 और इक्वल में कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो देखो मैं यहाँ प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका मान निकालूंगा। तो प्रथम पंक्ति के अनुसार मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहला अवयव कौन है अपने पास प्रथम पंक्ति का अवयव? 1। तो 1 को तो मैं ले लेता हूँ बाहर। फिर क्या करते हैं अपन, 1 वाली पंक्ति और 1 वाला स्तंभ दोनों को छोड़ देते हैं। ये 1 वाली पंक्ति और ये 1 वाला स्तंभ। जब इन दोनों को अपन छोड़ देते हैं तो अपने पास जो सारणिक बनता है वो बनता है x 6 8 और 9। फिर निशान लगाएंगे यहाँ माइनस, क्योंकि दूसरा जो अवयव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। दूसरा अवयव अपने पास कौन है, 2। फिर से सारणिक लगाएंगे। फिर जो अवयव 2 है उस वाली पंक्ति और उस वाला स्तंभ दोनों को अपन छोड़ेंगे तो अपने पास कौन मिलेगा अपने को, 4 6 7 और कितना 9। फिर कौन बचेगा लास्ट में, फिर यहाँ निशान प्लस आएगा। बीच में हमेशा निशान माइनस का आता है और लास्ट में फिर से प्लस का। तो प्लस का 3 सारणिक। अब 3 वाली पंक्ति और 3 वाला स्तंभ दोनों को छोड़ देते हैं। ये तो हो गई 3 वाली पंक्ति और ये कौन हो गया, 3 वाला स्तंभ। तो 3 वाली पंक्ति और 3 वाला स्तंभ जैसे अपन छोड़ते हैं तो अपने पास क्या सारणिक रह जाता है, 4 x 7 और 8। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। अब यहाँ से मान निकालते हैं तो ये 1 तो रह गया बाहर। अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्चिम विकिरण के अवयव, फिर माइनस का 2। अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्चिम विकिरण के अवयव, फिर प्लस का 3। अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्चिम विकिरण के अवयव और इक्वल में कितना, 0। तो ये 1 है, इस 1 को 9x माइनस 48 से गुणा करेंगे तो 9x माइनस का 48, फिर 2 से अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 72 प्लस का 84 और ये प्लस का ये हो जाएगा कितना, 96 माइनस का 21x और इक्वल में कितना, 0। अब x वाले पदों को अपन एक साथ लिखते हैं। ये 12x वो भी किसका, माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, और विदाउट x वाले पदों को एक साथ लिख देते हैं। तो हो जाएगा माइनस का 12x, फिर यहाँ बचेगा प्लस का 60 और बराबर में कितना आ गया, 0। तो माइनस का 12x इक्वल टू माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 और बटे में 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, सारणिक 1 3 9 3 9 1 9 1 3 का मान ज्ञात कीजिए।
इस सारणी का जो मान है वो मैं प्रथम पंक्ति के अनुसार मान निकाल रहा हूँ। प्रथम पंक्ति के अनुसार, प्रथम पंक्ति के अनुसार निकालूंगा। तो प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव कौन है? एक। एक को ले लेते हैं बाहर। फिर अपन क्या करते हैं, एक वाली पंक्ति और एक वाला स्तंभ। तो ये तो हो गई एक वाली पंक्ति और ये हो गया एक वाला स्तंभ। जब अपन इन दोनों को छोड़ते हैं तो अपने पास यहाँ कौन आता है? 9, 1, 1 और कितना? 3। फिर यहाँ आएगा माइनस। फिर दूसरा अवयव कौन अपने पास? 3। अब 3 वाली पंक्ति और 3 वाला स्तंभ, ये 3 वाली पंक्ति और ये 3 वाला स्तंभ। तो ये तो हो गया पंक्ति और ये कौन हो गया? स्तंभ। तो जब अपन इन दोनों को छोड़ते हैं तो अपने पास कौन आता है? 3, 1, 9 और कितना आएगा? 3। फिर आएगा प्लस लास्ट वाला अवयव कौन है? 9। अब 9 वाली पंक्ति, तो 9 वाली पंक्ति कौन है? 1, 3 और 9। और 9 वाला स्तंभ कौन है? 9, 1 और 3। तो अपने पास शेष कौन से अवयव रह गए? 3, 9, 9 और कितना? 1। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे? प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करेंगे ताकि इसकी वैल्यू निकल के आ सके। तो ये एक तो आ गया बाहर। अब ये 2/2 क्रम का सारणिक है, तो मान कैसे निकालेंगे? अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव। फिर माइनस का 3 अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव। फिर 9 अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव। तो ये हो जाएगा कितना? 26 माइनस का 3, 9 में से 9 को कैंसिल तो 0, फिर 9 और यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 78। तो ये हो गया 26 माइनस 0 और ये कितना हो गया? माइनस 702। तो अपने पास हो गया 26 माइनस का 702। और जब अपन इनको आपस में घटाते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है? क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। अपने पास दिया हुआ है x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस का 3 x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस का 2। ये सारणिक दिया हुआ है। इसका मान किसके बराबर दिया हुआ है? 0 के बराबर दिया हुआ। तो सबसे पहले मुझे इसका मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करूँगा ताकि यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू निकल के आ सके? x की। तो अपने पास एक मूल तो दिया हुआ है और बाकी अपने को निकाल लें। तो सबसे पहले मैं x के अकॉर्डिंग करूँगा। पहला अवयव x है, क्योंकि ये जो आड़ी रेखा है इनको बोलते हैं पंक्ति और जो ये खड़ी रेखा है इनको क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो जैसे ही अपन पहला अवयव x है प्रथम पंक्ति का, x बाहर लेंगे तो x वाली पंक्ति और x वाला स्तंभ दोनों को छोड़ेंगे तो अपने पास शेष अवयव कौन कौन से बचेंगे? माइनस का 3x, x माइनस 3, 2x, x प्लस का 2। फिर आता है माइनस। फिर दूसरा अवयव कौन था? माइनस का 6। अब माइनस 6 वाली पंक्ति और माइनस 6 वाला स्तंभ, जब दोनों को अपन छोड़ते हैं तो अपने पास कौन बच जाता है अंदर? 2x माइनस 3 माइनस 3 x प्लस का 2। फिर तीसरा अवयव कौन है? माइनस का 1। अब एक वाली पंक्ति और एक वाला स्तंभ दोनों को छोड़ते हैं तो एक वाली पंक्ति और एक वाला स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 माइनस का 3x माइनस का 3 और 2x किसके इक्वल करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे।
x रहेगा ऐसा का ऐसा। अब ये 2/2 क्रम का सारणिक दिया हुआ है, तो अग्र विकिरण के अवयव का गुणा फिर माइनस पश्च विकिरण के अवयव, फिर ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 6। अग्र विकिरण के अवयव माइनस माइनस आता है, लेकिन ये -3 के साथ माइनस होने की वजह से वो प्लस बन जाएगा। तो 3 कोष्टक में x-3, फिर -1 अग्र विकिरण के अवयव, फिर माइनस, और इन दोनों को -3 को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x बन जाएगा। लेकिन सूत्र में एक माइनस खुद आता है निकल के, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 × 3x, -3 × 3x, और बराबर में कितना आ जाएगा 0। अभी हो जाएगा x, अब -3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x², माइनस का 6x, फिर माइनस का 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x² प्लस का 6x, फिर प्लस 6 2x प्लस का 4 प्लस का 3x माइनस का 9, फिर माइनस का 1 4x माइनस का 9x, और इक्वल में कितना 0। तो ये x आ गया बाहर, माइनस का 3x² और माइनस का 2x² माइनस का 5x² और माइनस का 6x और प्लस का 6x हो गए कैंसिल, फिर प्लस का 6, ये हो जाएगा 5x माइनस का 5, फिर -1 आ गया बाहर, इनको घटाएंगे तो आएगा माइनस का 5x और बराबर में कितना 0। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, पहले मैं जो छोटे फॉर्मेट में था उनको बना देता हूँ छोटे फॉर्मेट में। ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और -1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 5x³ प्लस का 35x और माइनस का कितना 30 इक्वल 0। अब माइनस का 5 मैं यहाँ से ले लेता हूँ कॉमन, ये सही है। माइनस का 5 अपन लेते हैं कॉमन, तो x³ माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास जो समीकरण बनेगा वो बनेगा x³ माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल 0। इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि x=2 समीकरण का एक मूल है। अगर ये इस समीकरण का मूल है तो वो इस समीकरण को संतुष्ट भी करना चाहिए, तो लिखेंगे जो समीकरण 1 को संतुष्ट भी करेगा। तो रखेंगे 2³ माइनस का 7 × 2 प्लस का 6 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 14 प्लस का 6 इक्वल 0। तो ये कितना बचेगा 0 बचेगा, जो कि क्या है सही है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि x=2 समीकरण का क्या होगा एक मूल। इसलिए x=2 समीकरण एक का मूल भी है, और ये किसका काम करेगा, एक गुणनखंड का भी काम करेगा। तो x=2 है, इसको अगर मैं गुणनखंड फॉर्मेट में चेंज करना चाहूँ तो ये जो प्लस का 2 है इसको x की साइड लेके आऊँगा तो हो जाएगा x-2। इसका मतलब ये हुआ कि x-2 समीकरण नंबर 1 का क्या है गुणनखंड है, क्योंकि ये समीकरण 1 को क्या कर रहा है संतुष्ट। अब अपने को अन्य मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में इस गुणनखंड का क्या देना पड़ेगा भाग। तो
तो 2 एक्स की पावर 3 माइनस का 7x प्लस का 6, इसमें भाग देना है x माइनस 2 का। कितनी बार जाएगा? सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं तो उसको लिखेंगे अपन अलग। अब ये हो जाएगा निशान चेंज, शुरू वाले दोनों पद कैंसिल हो गए, तो अपने पास बचेगा 2x² माइनस का 7x और प्लस का कितना 6। अब आगे एक बार फिर किससे 2x से, क्योंकि 2x बार भाग जाएगा तो 2x को फिर x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x² माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, दोनों कैंसिल, और ये माइनस का 3x प्लस का 6। अब फिर भाग जाएगा कितनी बार? माइनस का 3 बार, तो माइनस का 3x और प्लस का 6। निशान चेंज करेंगे तो वैसे ही वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब जब अपन ने x की पावर 3 माइनस का 7x प्लस 6 में x माइनस 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो गुणनखंड निकल के आया है x² प्लस का 2x माइनस का 3। अब इसके मैं अपने टुकड़े करूँगा क्योंकि मेरे पास जो भी अन्य मान देने वाला पद है वो यही है। तो 2x के मैंने गुणनखंड किए, 3x और माइनस का x। अगर मेरे को अन्य मूल चाहिए तो ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा? 0 के। और जैसे अपन इसको 0 के इक्वल करके गुणनखंड करते हैं तो अपने पास 2 गुणनखंड बनते हैं, x माइनस 1 और x प्लस का 3 इक्वल 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 1 बराबर भी 0, x प्लस 3 बराबर भी 0। तो x का एक मान तो कौन हो जाएगा? x बराबर 1 और दूसरा मान हो जाएगा x बराबर माइनस का 3। यह आंसर हो गया।